अगर आप गरीब हैं और ये सोचते हैं कि कानून, पुलिस, नेता, मंत्री, सांसद और विधायक आपकी चिंता करते हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो ये लोग आपको न्याय दिलाएंगे, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि जिन मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के भरोसे आप बैठे हैं, उनके ही साथ घूमने वाले, या यूं कहें कि उनके ही जरिए सांसद या विधायक प्रतिनिधि का तमगा पाने वाले ही जब लोगों को लूटने लगे तो क्या होगा। मामला जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड के लेमा गार्डन का है, जहां करीब 200 लोगों ने सांसद विवेक तन्खा के सांसद प्रतिनिधि ताहिर अली पर ठगी करने का आरोप लगाया है। 10 सूत्र पहले भी इस मामले का खुलासा कर चुका है और इस दूसरे वीडियो में हम आपको एक एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक एक वीडियो दिखाएंगे और उन पीड़ितों से भी मिलवाएंगे जिनको सस्ते घर का सपना दिखाकर सांसद के प्रतिनिधि ताहिर अली ने चूना लगा दिया। इन लोगों में कोई फकीर है तो कोई गरीब, कोई इतना लाचार हो चुका है कि उसे सदमे से ब्रेन हैमरेज तक हो गया है। इतना कुछ हो गया, लेकिन खाकी वर्दी पहने लोगों को न जाने कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, या शायद खाकी कुछ देखना ही नहीं चाहती। जबलपुर में राजीव गांधी आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए गए घरों पर अवैध कब्जा और ठगी के मामले में ताहिर अली की लूट का जो खुलासा 10 सूत्र ने पिछली खबर में किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे ताहिर अली ने जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड के लेमा गार्डन में दर्जनों गरीब परिवारों से बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के 40 से 80 हजार रुपए लिए और उन्हें सरकारी योजना के तहत बने मकान थमा दिए, और वो भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के और बिना किसी रजिस्ट्री, बिना किसी एनओसी के। और सालों तक उन्हें यही झांसा देता रहा कि उनको एक साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। महंगाई के दौर में किसी को 60 हजार रुपए में मकान मिल जाए तो वो भला क्यों ना लेगा। ये वीडियो देखिए जो उस वक्त का बताया जा रहा है जब ताहिर अली लोगों को घरों का कब्जा बांट रहा था। और मैंने ताहिर अली को 60 हजार रुपया दिया था कि मेरे को मेरे टपरिया के सामने एक मकान मुझे मिल जाएगा, तो मुझे तो नहीं मिला मकान और मेरा पैसा भी नहीं मिला है। और मेरा बच्चा भी उसी में खत्म हो चुका है। कितने पैसे? 60 हजार रुपए मकान के लिए दिए थे हमने। आप कहाँ पर रहते हैं? हम बिल्डिंग के सामने ही रहते, टपरिया में। ये पीली बिल्डिंग जो बनी हैगी क्वार्टर, उसी के सामने। तो आप पैसा दोबारा मांगे थे उनसे? नहीं, हम तो समझो हमारे बेटा भी खत्म हो गया और हमारे शौहर 5 साल से पड़े हुए हैं। उसकी स्थिति मेरी, और फिर मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था तो मैं अस्पताल में 1.5 महीने पड़ी रही। नाज बेग के पति फकीर हैं, अब चल फिर नहीं सकते, बीमार हैं। जिस घर में रहते हैं उसे घर कहेंगे तो शायद अन्याय होगा। एक झोपड़ी है, वो भी टूटी फूटी। ताहिर अली ने जब लोगों से पैसे लिए उस वक्त उन्हें एक रसीद भी दी थी। ये वही रसीद है जिसमें लोगों के नाम भी लिखे हैं और बाकायदा नगर निगम जबलपुर की सील भी लगी है। और ऐसे 10 या 20 लोग नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि ताहिर अली ने लगभग 200 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। और ये दावा कांग्रेस के ही पार्षद हीरा शफीक ने किया है। इस मामले में जिन लोगों ने पूर्व पार्षद और मौजूदा सांसद प्रतिनिधि ताहिर अली से घर लिया, उनके पैरों तले जमीन तब खिसकी जब उन्हें घर खाली करने का नोटिस नगर निगम से मिला और मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने मकान आवंटन को गलत माना और इन लोगों को घर खाली करने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, जब इन लोगों को घर खाली करना पड़ा, तब से लेकर अब तक ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा शिकायतकर्ता सामने आ चुके हैं। एसपी ऑफिस जाकर शिकायती आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस न जाने किसकी राह देख रही है। हम लोगों को जो पता लगा कि भाई वहाँ पर आवंटन हो रहा है लेमा गार्डन में मकानों का, तो जिसके पास मकान नहीं उनको मकान मिलेगा। मैं गया वहाँ पर पता करते हुए, वहाँ पर उनके ताहिर अली और ताहिर अली के भाई सज्जाद अली मुझसे मिले। मैंने उनको बताया अपनी परेशानी, कहना ठीक है आपका काम हो जाएगा। उसके 2-3 दिन के बाद में मुझे बुलाया कि आपका काम जो है, उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एक काम करिए, लेमा गार्डन में उन्होंने मुझे ब्लॉक नंबर D15 दिखाया कि आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें पैसे लगेंगे। मैंने पूछा उनसे कितने का लगे भी आपको? अभी आपको 70 हजार रुपये लगेंगे। आप 70 हजार रुपये मुझे दीजिए, मैं आपको मकान का आवंटन दे देता हूँ।
3 दिन के बाद में फिर मैं गया उनके पास, उन्होंने बुलाया तो मैंने 70,000 रुपये दिए और उन्होंने एक पर्ची मुझे दी, वो मेरी एप्लीकेशन जो दी है उसमें लगी हुई है। पीड़ितों में कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको इस घटना के बाद ब्रेन हैमरेज तक हो गया। ताहिर ने जिन्हें लूटा उनमें शबीना बी भी शामिल हैं, जो ब्रेन हैमरेज का शिकार हैं। शबीना अब बोल नहीं सकती, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये बताया कि ताहिर अली को उन्होंने 80,000 रुपए दिए थे। उनके घर की हालत तो ये है कि घर में पलंग तो है, लेकिन पलंग पर गद्दा नहीं है। पहले जैसे आपको जो पर्ची मिली थी केवल, फिर अवैध घोषित कर दिया गया था, अब आपने फिर से इसे लिया लीगल तरीके से, तो अब कितना पैसा लग गया? हमारा 3,81,857 रुपये लग गया। मतलब वो 80,000 आपको मिल जाएगा, तो इलाज में तो ठीक है, घर के लिए इलाज लिया तो हो जाएगा। अभी हमने जो भी किया है तो कर्जा लेके किया है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ से मैंने कर्जा लिया। और ऐसा नहीं कि ताहिर अली ने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश नहीं की। मामले को रफा दफा करने के लिए ताहिर अली ने लोगों को 5,000 का पेमेंट भी चेक से किया। उसका सबूत भी दासूत्र के पास मौजूद है। अब तो ताहिर अली की लूट का शिकार हुए लोग सोशल मीडिया पर अल्लाह को नज़ीर हाजिर रखकर बयान दे रहे हैं। उनसे ताहिर अली ने कितनी रकम वसूली ये बता रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात इस मामले में पुलिस का रवैया है। पुलिस न जाने किसके दबाव में है कि इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दूसरी तरफ ताहिर अली अभी भी सांसद प्रतिनिधि बना हुआ है और इस मामले में न बीजेपी कुछ बोल रही है न कांग्रेस, क्योंकि शायद मामला वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों के दोनों चुप है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।